गुल प्लाजा के हवाले से बहुत ही दर्दनाक चीज़ें देखने को आ रही हैं। इवन कि अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक ही शॉप में से तकरीबन को 30 से ज़्यादा लाशें वहाँ से निकली। आप अंदाज़ा करें कि इस कौम पे कितना ज़ुल्म किया जा रहा है और कितना इनके साथ ज़्यादती वाला मामला है कि देखें एक प्लाज़ा है जो कि बल्कि मैं ये भी स्टडी भी कर रहा था कि वहाँ पे सिर्फ़ जो इजाज़त थी दुकानें बनाने की, मेरा ख़्याल को 500-600 या 700 दुकानों की इजाज़त थी, लेकिन वहाँ पे 1200 दुकानें थी। अब 1200 दुकानें एक प्लाज़े में, जो कि ऐसा प्लाज़ा है कि जो कि एक हॉट लोकेशन पे है, जहाँ पे बहुत सारे लोग डेली विज़िट करते हैं और ये ऐसा तो नहीं है किसी इदारे से छुपा हुआ था या हिडन था कि किसी को पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही। मेरी नज़र में ये टोटली जो है इदारों का, यानी कि उनकी उनका एक फेलियर है कि जिस वजह से ये सारा मामला हुआ है। अब चूँकि मैं इदारों की बात कर रहा हूँ तो पूरा इदारा मैं इसको ये नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें प्लानिंग के इदारे होते हैं, स्ट्रक्चर के इदारे होते हैं, फिर आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं, लाइक जैसे लाहौर में एलडी है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी सुना, कराची में केडी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, और भी इदारे शामिल होते हैं जिन्होंने आके देखना होता है एक प्लाज़ा। देखें कोई छोटा सा घर भी आप बनाते हैं 3 मरला 5 मरला 10 मरला का, तो उसमें भी इतने बायलॉज होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा प्लाज़ा और फिर वहाँ पे जो आपकी एक्सेस है, जो आपकी शॉप्स हैं, उससे हट के इतनी ज़्यादा शॉप्स आपको अलाउ कर दी गई हैं। अलाउ का मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता कि वो ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी वो अंडर टेबल ही ये सारे मामला तय होते हैं, और मैं इसमें पूरे इदारे को गलत नहीं कहूँगा। हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल थी, वो शायद आप लोगों ने देखी होगी, कि एक पुलिस वाला था, उसने हाईवे पे किसी गाड़ी के अंदर बंदे से रिश्वत ली और उसने रिश्वत लेते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। अंदाज़ा करें कि एक बंदा हराम काम कर रहा है, 2 नंबर काम कर रहा है और वो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है। मतलब ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि ये अपनी एक 2 नंबर काम करते हुए भी वो समझते हैं कि शायद ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है जो हम कर रहे हैं। मुझे नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा कि लोग कैसे इसको सोच लेते हैं, हालाँकि क्लियरली रिश्वत लेने वाला, देने वाले के बारे में कहा है कि जहन्नमी है। तो ये इदारों के अंदर जो काली भेड़ें हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने-अपने इदारे में भी क्रैक डाउन करें। अवाम के ऊपर तो हर दूसरे महीने क्रैक डाउन हो रहा था। पिछले दिनों हेलमेट का क्रैक डाउन था, फिर कोई लाइसेंस का क्रैक डाउन कर दिया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास नहीं, उन पे एफआईआर होगी। फिर आपके पास ई-चालान का क्रैक डाउन, इवन कि कराची में जिस दिन ई-चालान हुए तो करोड़ों में जुर्माने लोगों को किए गए हैं। तो जब आप इतना टैक्स, इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, तो अपने ही इदारे में ऐसी काली भेड़ें क्यों नहीं पकड़ते कि जो ये सारे मामलात करते हैं। कराची इतना बड़ा शहर है, तकरीबन वहाँ पे कोई 200 आपके पास कोई स्टेशंस होने चाहिए रेस्क्यू के, और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई 25, 30 या 40 वो हैं। तो अंदाज़ा कर लें कि जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के अरबाब इख्तियार हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, यानी कि वो शायद वो चाहते ही नहीं हैं कि हम कोई सहूलियत लोगों को दें। बहरहाल मेरी गुज़ारिश है कि उन तमाम लोगों से कि जो जिनके पास इख्तियार है, वो इस पे लाज़मी क्रैक डाउन करें, ताकि दोबारा इस तरह का कोई भी सानिया दोबारा ना हो सके और उससे बचा जा सके।